तो कैसे हो तुम लोग। मुझे मालूम है तुम लोग एकदम ठीक ठाक होगे और आज मैं तुम लोग के लिए लेके आ गया हूँ माई वाइफ इज फ्रॉम 1000 ईयर एगो का चैप्टर नंबर 64। अगर आप लोग ने पिछला चैप्टर देखा है तो आप लोग को मालूम ही होगा। पिछले चैप्टर में सुचिन और जित अपने मम्मी पापा के घर पे आ गए होते हैं खाना खाने के लिए और हमें सुचिन को दिखाया था। सुचिन अपने पापा को एक कार्ड दिखाता है जिसमें पंडित ने उसके भविष्य के बारे में लिखा होता है और वहाँ पर वो चैप्टर खत्म हो गया था। अब उसके आगे की कहानी शुरू होती है। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें सुचिन को दिखाया जाता है। सुचिन अपने भविष्य के कार्ड की फोटो खींच रहा होता है जो पंडित ने लिखा होता है उसके बारे में और सुचिन का पापा ये सब देख रहा होता है और सुचिन का पापा सुचिन से पूछ रहा होता है तू आखिर इसकी फोटो क्यों खींच रहा है। फिर सुचिन अपने पापा को कह रहा होता है क्योंकि अगर एक कार्ड कहीं पे घूम हो गया तो मेरे पास इसकी फोटो तो रहेगी ना और मैं अगली बार अपनी गर्लफ्रेंड की भी भविष्य वाला कार्ड लेके आऊंगा क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड को इन सब चीजों में बहुत ज्यादा विश्वास है। फिर हमें सुचिन के पापा को दिखाया। सुचिन का पापा सुचिन को कह रहा होता है ये सब चीज लोगों को बस बेवकूफ बनाने के लिए होती है लेकिन तू अभी भी इस चीज पे विश्वास करता है और वो लोग तुझे देख ये सब इसीलिए लिखे कि उसे मालूम था तू आगे चल के एक बदमाश बनने वाला है। और हमें बाजू में जिंक को दिखाया था। जिंक बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही होती है और अपने मन में कह रही होती है मैं इन सब चीजों में कब विश्वास करने लग गई और तू मेरे बारे में कुछ भी बोले जा रहे हैं अपने पापा को। और सुचिन का पापा सुचिन को कह रहा होता है हर दिन दारू पी के मस्ती करने का और एक दूसरे के साथ लड़ाई करने का तो ये याद तो है ना पिछली बार मैंने तेको किस तरीके से सबक सिखाया था। फिर हमें सुचिन के पापा को दिखाया था। सुचिन का पापा हाथ में बेल्ट लिया है वो सुचिन को उससे मार रहा होता है और सुचिन बेचारा भीख मांग रहा होता है कि मत मारो। हमें सुचिन को दिखाया था और सुचिन बीच में चिल्ला के कह रहा होता है बस बस और कुछ मत बोलो। और सुचिन के बाल यहाँ पे लाल इसीलिए है क्योंकि अगर आप लोग ने पुराने एपिसोड देखे हो तो आप लोग को मालूम होगा सुचिन के बहुत ज्यादा बेकार पास्ट है, डार्क पास्ट कह सकते हो। वो बहुत ज्यादा अजीब हरकत करता था। वो अपने कान और मुंह में बहुत कुछ अजीब अजीब चीजें पहनता था। अपने बाल सब कलर करवा के एकदम अजीब से कपड़े पहन के अपने दोस्त लोग के साथ घूमता था। तब सुचिन के पापा ने सुचिन को पकड़ लिया और सुचिन जब नहीं सुधरा तब सुचिन के पापा ने उसे पीट पीट के सुधारा। और सुचिन अपने पापा को कह रहा होता है आपने मुझे नहीं सुधारा, जब मैं बड़ा हुआ तब मुझे खुद ही अक्ल आ गया कि ये सब चीज बहुत बेकार है और मैं अपने आप ही सुधर गया। और बचपन में सबके अजीब अजीब शौक होते हैं। फिर हमें सुचिन और सुचिन के पापा को दिखाया जाता है वो दोनों एक दूसरे को घूरे जा रहे होता है। ऐसा लग रहा था वो दोनों अभी लड़ाई करने वाले हैं। तभी सुचिन की मम्मी वहाँ पे आ जाती है और वो उन दोनों को चिल्ला के कह रही होती है तुम दोनों बहुत हो गया, बहुत ज्यादा लड़ाई कर रहे हो तुम लोग आजकल। फिर सुचिन की मम्मी सुचिन के पापा के पास आके कह रही होती है ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि यहाँ पर सुचिन की गर्लफ्रेंड भी आई है और इसकी गर्लफ्रेंड के सामने इसे डांटना और मारना ये अच्छा नहीं लगता। फिर सुचिन का पापा ये बात सुन के वहाँ से चला जाता है। फिर सुचिन की मम्मी जिंक को कहती है ये दोनों बस ऐसे मस्ती कर रहे थे, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं और अभी खाना बस बनने ही वाला है, बस तू आराम से बैठ। जिंक कहती है हाँ ठीक है। फिर हमें सुचिन और जिंक को दिखाया था वो दोनों सोफा पे बैठे हुए होते हैं और बस चुपचाप टीवी देख रहे होते हैं। फिर सुचिन जिंक को देखता है और सुचिन जिंक के मुंह में संतरे का एक टुकड़ा डाल देता है और जिंक उसे खा रही होती है। फिर सुचिन हंसते हुए जिंक को कह रहा होता है तेरी जो एक्टिंग थी वो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, तूने आखिरकार मेरे पापा को उल्लू बना दिया। जिंक कुछ भी नहीं बोलती, वो बस चुपचाप संतरे खा रही होती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया था सुचिन ने पूरे संतरे छिलके खा लिए होते हैं और हमें सुचिन को दिखाया था सुचिन जिंक का हाथ पकड़ के जिंक के हाथ को चेक कर रहा होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा पक गया था बैठे बैठे और अपने मन में कह रहा होता है इसका हाथ बाकी की लड़कियों की तरह एकदम आम सा दिखता है लेकिन इसके अंदर इतनी ज्यादा ताकत है मुझे मालूम नहीं था, क्या इसे अंदर की ताकत कह सकते हैं। और हमें जिंक को दिखाया था जिंक बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है और कुछ नहीं बोलती और अपने मन में कह रही होती है ये हर बार मेरे हाथ के पीछे क्यों पड़ा रहता है और इसको इतना क्या मजा आता है मेरे हाथ के साथ खेलने में। और जिंक वहाँ पर बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है और कुछ भी नहीं बोल पाती। और नेक्स्ट में जिंक सुचिन का हाथ लेके सुचिन के हाथ को भी देखना चालू कर देती है और सुचिन जिंक को कह रहा होता है क्या हुआ, कुछ अजीब लग रहा है क्या। तभी जिंक सुचिन को कह रही होती है नहीं मुझे एक मिनट तेरे हाथ को देखने दे। फिर जिंक सुचिन को हाथ को एकदम आराम से देख रही होती है और अपने मन में कह रही होती है इसका हाथ तो मेरे से भी ज्यादा बड़ा है और इसका हाथ और इसके नाखून एकदम कितनी अच्छे तरीके से साफ है, इसके हाथ के अंदर एक भी खरोचे नहीं है। और जिंक सुचिन के हाथ को चारों तरफ से छू छू के देख रही होती है और अपने मन में कह रही होती है लेकिन हाथ को देखने में क्या मजा आता है और हाथ को छूने में भी क्या मजा आता है इसको। तभी सुचिन जिंक को कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि तू मेरे हाथ की लकीरें को पढ़ सकती है और मुझे बता सकती है और आगे मेरे भविष्य में क्या होने वाला है। ये बात सुन के जिंक चौंक जाती है और सुचिन का हाथ छोड़ देती है और कह रही होती है बिल्कुल नहीं, मेरे पास ऐसी कोई टैलेंट नहीं है। और सुचिन कहता है हाँ मैं समझ गया, तुझे मेरे हाथ को ऐसे फेंकने की जरूरत नहीं थी। फिर हमें सुचिन को दिखाया सुचिन किचन में जा रहा होता है और अपनी मम्मी के पास पहुंच जाता है और अपनी मम्मी को कह रहा होता है मम्मी ये साल बस अभी खत्म ही होने वाला, क्या मैं जिंक को इस नए साल में यहाँ पर ला सकता हूँ आप लोग का आशीर्वाद दिलाने के लिए। तभी सुचिन की मम्मी कहती है क्या बोला तू उसको यहाँ पर लेके आने वाला है, क्या वो अपने घर पे नहीं जाने वाली है। तभी सुचिन अपनी मम्मी को कहता है मैंने आपको अगली बार बताया तो था जिंक का कोई भी परिवार नहीं है, वो बेचारी अकेली है। और सुचिन की मम्मी वहाँ पे खाना बना रही होती है और सुचिन को देख के कह रही होती है क्या तूने पिछली बार ये मजाक नहीं किया था। तभी सुचिन कहता है बिल्कुल नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा था उस टाइम पे। और सुचिन मम्मी खाना बना ली होती है और अपना गैस बंद करके सुचिन को कह रही होती है ठीक है तो फिर तू इस न्यू ईयर के दिन तू उसे ला सकता है। और सुचिन की मम्मी सुचिन को एक प्लेट देती है और सुचिन को कह रही होती है क्या तुझे पैसे की जरूरत है तो मुझे बता, क्यों तेरी गर्लफ्रेंड है तो मुझे लगता है कि तेरे खर्चे भी ज्यादा बढ़ गए होंगे। और कह रही होती है ये ले प्लेट और जाके सजा दे। और सुचिन कहता है नहीं मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे और आपको पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है और आप और पापा बस अपनी सेहत का ख्याल रखना। फिर सुचिन मम्मी कहती है जा अभी पहले प्लेट लगा दे। और सुचिन वहाँ से जा रहा होता है और कह रहा होता है कैसा आपका हुक्म। और हमें
सुचिन और जिंग को दिखाया था। सुचिन और जिंग अपना कोट पहन लिए होते हैं और खाना खा के अपने घर के लिए निकल रहे होते हैं और सुचिन अपने मम्मी को कह रहा होता है, मम्मी और पापा अब हम लोग निकल रहे हैं, आप लोग अपना ख्याल रखना। तभी जिंग के जेब में एक आलू रहता है, वो आलू जिंग के जेब से गिर जाता है और सुचिन के पापा और सुचिन की मम्मी की नजर उस आलू पे पड़ जाती है और वो आलू सीधा सुचिन की मम्मी के पैर के पास जाके पहुंच जाता है और सुचिन की मम्मी वो आलू को उठा के कह रही होती है, आखिर जिंग ने ये आलू को अपनी जेब में क्यों रखा हुआ है। फिर सुचिन हंसते हुए वो आलू ले लेता है अपनी मम्मी से और अपनी मम्मी को कह रहा होता है, क्योंकि जिंग का जो राशिफल है वो जमीन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए पंडित ने कहा था कि जमीन से जुड़ी हुई चीज को अपने जेब में रखने से बहुत सारे गुड लक मिलती है। और सुचिन की मम्मी कहती है तो इसीलिए वो अपने जेब में ये आलू रखी हुई है और मुझे मालूम नहीं था कि उसका राशिफल जमीन से जुड़ा हुआ है। फिर सुचिन जिंग के जेब में वो आलू रख देता है और कह रहा होता है, और आपको तो मालूम है कि आलू का जो टुकड़ा होता है वो जमीन के अंदर ही उगता है, इसीलिए मैं आलू को जिंग के जेब में रखा हूँ। और सुचिन अपने मन में कह रहा होता है, मैं अपने मम्मी पापा को ये नहीं बता सकता ये इमरजेंसी आलू है, अगर बाई चांस अगर जिंग अपने समय में वापस से पहुंच गई तब उसे ये आलू बहुत ज्यादा फायदा होगा, वो इसे उगा के बहुत ज्यादा पैसे भी कमा सकती है। फिर हमें सुचिन की मम्मी को दिखाया था, सुचिन की मम्मी के दिमाग की बत्ती जल जाती है और वो सुचिन को कह रही होती है, अगर यही बात है तो फिर अगली बार जब तुम लोग आओगे तो मैं सिर्फ आलू की सब्जी बनाऊंगी, जिंग को बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। और सुचिन ये देख के अपनी मम्मी को कहता है, ठीक है आप ऐसा ही करना अगली बार। और जिंग आलू खाना बहुत ज्यादा पसंद करेगी और हमें जिंग को दिखाया था, जिंग ये सब बात उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज लग रही होती है। फिर हमें जिंग को दिखाया था, जिंग एकदम चुपचाप बस ये सब चीज देख रही होती है। फिर जिंग को अचानक से याद आता है, फिर हमें जिंग को दिखाया था, जिंग झुक के वो लोगों को कह रही होती है, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया आज के खाने के लिए। और वो कुछ ज्यादा बोल नहीं पा रही होती है, कुछ भी लड़खड़ा जाती है। और हमें सुचिन को दिखाया था, सुचिन जिंग के टोपी को ठीक कर रहा होता है, उसे संभाल रहा होता है, बस तुझे और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। और हमें सुचिन की मम्मी को दिखाया जाता है, सुचिन की मम्मी अपने मन में हंस रही होती है और कह रही होती है, मैं भी जिंग की तरह थी, जब मैं सुचिन के पापा की मम्मी से पहली बार मिलने गई थी तब मेरा भी ऐसे ही हाल हुआ था। फिर हमें सुचिन और जिंग को दिखाया जाता है, वो लोग अपने घर के लिए निकल रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, मम्मी पापा मैं अब जा रहा हूँ। तभी उसकी मम्मी कह रही होती है, बाहर बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया है तो थोड़ा संभल के घर पे जाना है। और सुचिन और जिंग वहाँ से जा रहे होते हैं और हमें सुचिन की मम्मी और सुचिन के पापा को दिखाया जाता है। सुचिन की मम्मी अपने मन में कह रही होती है, ये दोनों एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं और अच्छा हो कि ये दोनों के बीच में झगड़ा ना हो और ये दोनों हंसी खुशी आगे भी ऐसे रहे। और यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और साथ ही बेल आइकन दबा देना, जब भी मैं अगला एपिसोड अपलोड करूंगा तो तुम लोगों को सीधा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब हम लोग अगली बार मिलेंगे माय वाइफ इज फ्रॉम 1000 ईयर एगो का चैप्टर नंबर 65 में। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।